नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का घन कैसे करना है बहुत ही कम समय में। मान लीजिए आपको 12 का घन करना है। ठीक, अब आपके पास ये 2 डिजिट हैं तो हम यहाँ पर 4 स्पेस लेंगे। ठीक, उसके बाद इस वाली संख्या का घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे तो 1 का घन यानी 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक, फिर इस वाली संख्या का घन करेंगे, इसका क्यूब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, फिर हम आ जाएंगे इसी साइड में। अब इस संख्या का वर्ग करेंगे और इस वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 दूनी 2। ठीक, हमने ये 2 का करा था क्यूब, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और उसको इस वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 4 गुणा 1 कितना हुआ 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इस संख्या का दूना कर देंगे और इस संख्या का भी दूना कर देंगे, यानी कि हमको इन 2 डिजिट का दूना करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सीधा सा सिंपल नियम है कि हमको इसको जोड़ना है जैसे हम बचपन से जोड़ते आए हैं। 8 का 8, 8 4 12, कैरी का +1 आ गया, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 का 1, 17 28 इस हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आया। इस वाली संख्या का घन करेंगे पहली वाली संख्या का, फिर दूसरी वाली संख्या का घन करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, घन इधर आ गया इधर भी आ गया। फिर पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और दूसरी वाली संख्या से गुणा कर देंगे। फिर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और पहली वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ छोटे डिजिट का कि आपको समझ में सही आ जाए। अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ 11 का स्क्वायर। ठीक, बहुत सा आसान है। 1 का कितना आता है घन, यानी कि सॉरी मैं गलत लिख गया, ये क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है 1, पहले तो हम 4 स्पेस खींचेंगे। फिर दूसरी वाली संख्या का क्यूब कितना होगा 1, पहली वाली संख्या का स्क्वायर कितना होगा 1, उसको गुणा करेंगे 1 से 1, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, उसको पहली वाली संख्या से गुणा करेंगे 1। अब इसमें क्या है कि चारों जगह सेम डिजिट आई, मतलब ये कि अगर हमारी कोई भी संख्या 44 हो, 55 हो, 66 हो, अगर ऐसी संख्याओं का वर्ग कर रहे घन स्क्वायर कर रहे होंगे तो यहाँ पर सेम डिजिट आएगी। ठीक है, सेम डिजिट। अब दूसरा स्टेप क्या था कि इन दोनों संख्याओं का दूना करके यानी कि डबल करके उसके नीचे लिख देते हैं। 1 का 2, 1 का 2 और फिर जोड़ देते हैं 1331, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं 14 का क्यूब। बहुत आसान है, ये हमारे पास 2 डिजिट हैं। पहली वाली संख्या का घन कीजिए, क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक, दूसरी वाली संख्या का क्यूब करके यहाँ लिख दीजिए 4 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, अगर 3 डिजिट में भी आता है तो भी यहीं लिखना है। पहली संख्या का क्यूब, फिर दूसरी संख्या का क्यूब, अब फिर वापस आओ इधर। पहली संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, उसको दूसरी वाली संख्या से गुणा कर दो, 1 एकम 1 और ये आ गया 4। इस वाले स्टेप पे क्या करेंगे हम, दूसरी वाली संख्या का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 4 चौक 16, उसको पहली वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 16 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16। अब क्या करना है हमको, इन दोनों संख्या यानी कि इन वाले स्पेस को पे जो संख्याएं बैठी हुई हैं उनका डबल करके उसके नीचे लिख देंगे। इसका आ गया 32, इसका आ गया 8।
अब इनको हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने का देखो बड़ा सिंपल सा है, कैरी करना है तो कैरी करेंगे। ठीक, 64 का 4 कैरी कितना आया हमारा 6। ठीक, 16 और 32 को जोड़ा तो कितना आया, 16 16 दूनी 32, 16 थे 48, 48 और 6, 48 और 6 कितना हुआ, 48 और 6 50 और 4 54। ठीक है, 54 का 4 कैरी कितना आया 5, 8 4 12 5, 17 का 7 कैरी कितना आया 1, 1 और 1 2, 27 44। क्लियर हुआ यहाँ तक? मुझे लग रहा है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, समझ में तो शायद आपको आ गया होगा। 13 का क्यूब करना है तो 3 4 स्पेस खींचेंगे। पहली संख्या का क्यूब करेंगे 1, दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे 3 3 9 3 27। पहली संख्या का वर्ग करेंगे और उसको इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 एकम 1 और फिर उसको 3 से गुणा तो कितना आ गया 3। इस वाली जगह पे क्या करना था हमको, क्योंकि हमने यहाँ 3 का घन किया था, क्यूब किया था, यहाँ पे स्क्वायर करना है। 3 3 9 और 9 को पहली वाली संख्या से गुणा। यहाँ तक क्लियर? क्यूब पहली संख्या का स्क्वायर उसको दूसरी संख्या से गुणा कर दो, दूसरी संख्या का स्क्वायर उसको पहली संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, उसको दूसरी संख्या से गुणा करना है बस। अब इनका डबल, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, सबको जोड़ दो। 27 का 7 आ गया, 9 9 2 9 27, 27 आया ना, 9 9 2 9 27, 27 और 2 29, कैरी आया 2, 6 और 3 9 और 2 11, कैरी आया 1, 21 97, 13 का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब करते हैं 25 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर की जगह गलत बोल गया, स्क्वायर 25 का क्यूब। अब 25 का क्यूब करने के लिए आप लोग मुझे बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले हमको 4 स्टेप्स, 4 पहली जगह पे यहाँ पर आएगा पहली संख्या का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। सबसे लास्ट वाली संख्या पे दूसरे डिजिट का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, क्यूब वाला स्टेप हो गया। अब करेंगे स्क्वायर और गुणा वाला। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसको दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 आया, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 5 पंजे 25 यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 की गुणा पहली वाली संख्या में कर देंगे तो कितना आ गया 50। अब इनको डबल कर दीजिए, ये 100 हो गया, ये 40 हो गया। जोड़ दीजिए, 5 यहाँ आ गया 125 का, 12 कैरी आके यहाँ चला जाएगा। जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे आपको करना क्या है। कितना हो गया 162 का, तो यहाँ आ गया 16 यहाँ कैरी चला गया। ठीक है, कितना हो गया 40 20 60 10 70 76, 7 यहाँ पर कैरी आ गया 15,625 हमारा 25 का क्यूब। मुझे लगता है अब तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हमारे 2 डिजिट। हाँ, इसमें मैं अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक चीज़ रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, और वो क्या है, वो है हमारा, मैंने आपको बताया था कि 11 का क्यूब निकाला था ना अभी, तो मैंने आपको बताया था कि 4 उस जगह पर सेम संख्या आएगी। ठीक, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ।
ठीक, इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ये हमको 55 का क्यूब करना है, ठीक है। सेम डिजिट है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ओके। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप करके भी देखोगे ना तो भी सेम डिजिट ही आएगी। वो देखो कैसे, पहले 2 3 4, पहली संख्या का क्यूब करिए। 5 का क्यूब कितना आता है? 5 पंजे 25 पंजे 125। इस वाली संख्या यानी दूसरी संख्या का क्यूब करिए, उसका कितना आएगा? 125, क्योंकि जाहिर सी बात है। अब पहली संख्या का वर्ग कीजिए, कितना आएगा? 5 पंजा 25। 25 का गुणा 5 में जब हम करेंगे यानी कि दूसरी संख्या में करेंगे तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 का मल्टीप्लाई हम उससे दूसरी वाली संख्या में करेंगे तो आंसर आएगा 125। 25 पंजे 125, ठीक। फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर कीजिए, 5 पंजे 25, उसको पहली संख्या से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, आ गया ना सेम डिजिट। तो हमको समय बचाने के लिए क्या करना है कि जब हमारे पास दोनों संख्याएं सेम हो तो हमको निकाल लेना है कि स्क्वायर क्यूब क्या आएगा दोनों संख्याओं का, और बीच वाली जगहों पर सेम डिजिट लिख देंगे, क्योंकि निकालने के बाद भी सेम डिजिट ही वहाँ पर आएगी, ठीक है। जैसे 11 में आया था, 55 में आया था, 44 में आएगा, 66 में आएगा, 77 में आएगा, 77, 66, सब में यहाँ पर सेम डिजिट आएगी। सेम डिजिट का मतलब ये नहीं 125 आएगी। सेम डिजिट का मतलब है कि उसका क्यूब करने के बाद जो आ रहा है वही बीच वाली स्पेस पे भी आएगा, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या आता है कि इसका डबल कर दीजिए। 125 का डबल कितना होता है? 250। इसका डबल कितना होगा? 250, जोड़ दीजिए, ठीक। 5 यहाँ आ गया, 12 यहाँ कैरी चला गया, ठीक है ना। जोड़िए, 5 और 2 7, ठीक। मैं मुझे यहाँ पर एक ही नंबर लेना, बाकी तो मुझे कैरी करने ना, तो मैं कैरी वाले नंबरों को इधर लिख दूंगा, आसान हो जाएगा, ठीक ना। ज़बरदस्ती मैं सारों के यहाँ जोड़ूँ, ठीक। 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, यानी कि इसका जो जोड़ आ रहा था वो आ रहा था 387, ठीक है। तो ये 38 यहाँ पर कैरी आ गया। इसको जोड़ो, 8 5 13, ठीक है। बाकी का मुझे यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 कैरी था, ठीक। 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 6, 4 और 2 6, 166 375। क्लियर? बहुत ही आसान है। अभी आप सोच रहे हो कि क्या करा, ये कैरी है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ के भी जब लिखोगे तो आपका 387 ही आएगा। कैसे आएगा? 5 5 और 2 7, 2 और इतना आगे, सॉरी, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 387, ठीक। 387 आएगा, तो 7 यहाँ लिखा, 38 का कैरी मैंने यहाँ किया था, ठीक है। इसलिए डिजिट यहाँ लिखी थी। एक डिजिट जोड़ो, बाकी का कैरी करके इधर लिख दो, आसान रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका 55 का स्क्वायर। 2 डिजिट आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ज़रा थर्ड डिजिट्स के नंबर पर। साथ ही थर्ड डिजिट 2 डिजिट का स्क्वायर हमने कर लिया, ठीक। 99 तक हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे किया जाएगा? तो 3 डिजिट का स्क्वायर करना 2 डिजिट के स्क्वायर करने से और भी आसान है। कैसे आसान है? तो हम लेंगे, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं ताकि समझ में आए। 101 का क्यूब। एग्जाम में आपको छोटी से छोटी संख्या ही आएंगी, आपको 455 नहीं आएगा, ठीक है। 455 का क्यूब कीजिए, करने को कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्याएं नहीं डालेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है।
तो समझाने की दृष्टि से छोटी संख्या लूँ तो उससे आपके समझ में आसानी से आ सकेगा, इसलिए छोटी से छोटी संख्या लिए। तो ये 101 का क्यूब करना है, तो इसको हम 100 + 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 101 हो गया ना, तो इसको हमेशा 100 प्लस के फॉर्म में लिखें तो आसान रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर 1 2 3 वहाँ पर हमने 4 लाइन्स खींची थी, 4 जगह बनाई थी बैठने के लिए। यहाँ पर हम 3 जगह बनाएंगे, और वहाँ पर बैठने की कोई सीमा नहीं थी। वहाँ पर हम कितने भी बंदे एक जगह पर बिठा सकते थे, या 4 बैठा सकते थे, 5 बैठा सकते थे, 6 बैठा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी थोड़ी बाउंडेशंस हैं। क्या बाउंडेशंस हैं कि हमको यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे ही बिठाने पड़ेंगे, यानी 2 डिजिट से ज़्यादा हम एक स्पेस पर नहीं लेंगे। इस वाले स्पेस पे हम कितने भी बंदे बैठा दें भैया, रेस्ट बचा हुआ घर है, घुस जाओ, जो नहीं आ रहे इसमें चले जाओ, ठीक है। अब करना क्या है जी, ये जो 1 है, अभी हमारे पास 2 डिजिट हो गई ना, यहाँ पर तो 1 डिजिट थी, अब हमने इसको 2 डिजिट में बना लिया, 100 और 1, 100 + 1। तो ये जो 1 है इसका क्यूब करिए, कितना आया, वो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन हमको यहाँ 2 डिजिट में नंबर लेने हैं, तो 2 डिजिट हमारे पास नहीं है, तो बनाने के लिए अगर मैं उससे पहले 1 लगा दूँ तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ 10 बन जाएगा 1 का, इसलिए उससे पहले लगाएंगे, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये डिजिट जो होती है ना दूसरी वाली, इसका गुणा इसमें कर दो और वापस उसका गुणा इसमें कर दो। यार नहीं आया समझ में, देखो इस डिजिट का गुणा इसमें कर दो जो हमारा घन है, और उसका गुणा वापस घूम के इसमें कर दो, ठीक। कितना आएगा, 1 3, मतलब 1 का गुणा 3 में करूँगा 3, और 3 का गुणा वापस 1 में करूँगा तो कितना आएगा 3। क्लियर, 1 दिया, मतलब 1 का गुणा इसमें किया, फिर वापस इसका गुणा इसमें कर दिया तो 3 आया। अब इस वाली जगह के लिए क्या करना है, हमारे पास 100 बचा है, ठीक है। अभी अब 100 को अपने दिमाग में रखो, ठीक। अब क्या करना है कि हमको इसका गुणा सिर्फ 3 में करना है, वापस नहीं घूमना, ठीक। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3। जो हमारे पास 3 आया इसको 100 में ऐड कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 103। ये हमारा आंसर है, ठीक। 105 का क्यूब कीजिए, घन कीजिए, तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले 3 स्पेस खींचिए और लास्ट के 2 स्पेस में 2 डिजिट ही बिठानी है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब स्टेप क्या है, इसको हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, 100 + 5 का क्यूब, ठीक। इस वाली संख्या का घन कीजिए, क्यूब कीजिए, कितना आएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। ये तो 3 डिजिट में हो गया, हमको सिर्फ 2 डिजिट में लेना है। तो इस 1 को हम यहाँ कैरी करेंगे, या तो यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि ये कैरी यहाँ आएगा, ठीक। दूसरा स्टेप क्या था, पहला स्पेस पे हमारा 125 आया क्यूब करने पर, लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए तो हमने उसका 25 लिखा, 1 कैरी कर दिया नेक्स्ट डिजिट के लिए, ठीक है, नेक्स्ट स्पेस के लिए। इसको हम यहाँ बैठेंगे, भाई तू यहाँ बैठ, यहाँ सिर्फ हमारे 2 बंदे ही आएंगे, 2 लोगों की ही जगह है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, इसकी गुणा इसमें कीजिए और इसकी गुणा, मतलब यहाँ से फिर यहाँ इसे घुमा दीजिए, यानी इधर जाइए, फिर यहाँ से पूरा एक ही आ जाएगा, ये एक पूरा सर्किल घूमेगा। इस तरह से हमको ये यहाँ पर जो डिजिट लानी है उसको इस तरह से लाएंगे। तो कैसे होगा, 5 तिया 15, फिर 15 के गुणा वापस 5 में कर दो, 5 तिया 15 पंजे 75, 75,
उसमें हमारा एक इधर से आया था, उसको जोड़ दो तो हो गया 76। क्लियर? क्या किया दोबारा देखो, 5 दिया 15, फिर घूम के 15 की गुणा 5 में 15 पंजे 75, उसमें 1 जोड़ दो 76, ठीक है 76। अब इस वाले स्टेप का तो बहुत ही आसान रहता है, वैसे तो सारा ही आसान है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको सिर्फ इसमें गुणा करना है, ठीक है ना, एक बार। तो 5 दिया 15 और उसको 100 में जोड़ दो, कितना आ गया 115, 76, 25, ठीक। आगे समझ कैसे किया था, 5 का क्यूब करो, ठीक, वो यहाँ लिख दो 2 डिजिट में, बाकी एक को कैरी कर दिया हमने इधर। दूसरे स्टेप पे उसको गुणा 5 का गुणा 3 में, फिर जो आएगा उसका गुणा वापस 5 में, ठीक। तीसरे स्टेप में सिर्फ एक बार गुणा कीजिए और जो आए उसको 100 में जोड़ दीजिए, ठीक है 115, 76। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 107 का क्यूब। तो 107 का क्यूब करने के लिए क्या है, इसको लिखेंगे 100 + 7 का क्यूब, ठीक। फिर 1 2 3, यहाँ 2 बंदे, यहाँ 2 बंदे, यानी कि 2 डिजिट, ठीक। उससे ज़्यादा डिजिट हम यहाँ पर नहीं बैठाएंगे। पहला स्टेप क्या था कि 7 का क्यूब करिए। 7 का क्यूब कितना आएगा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 9 तक तो आपको क्यूब क्या, मैं तो कहता हूँ 20 तक के क्यूब आपको याद ही होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो 9 तक के तो क्यूब हमेशा याद रहना चाहिए। 15 तक 20 तक मेरे ख्याल से, अगर नहीं होंगे तो दिक्कत करेंगे। 25 तक भी याद कीजिए आप, ठीक है। तो 7 का क्यूब होता है 343, 343, यहाँ ले लिया और 3 यहाँ कैरी कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, इसको इसमें गुणा कीजिए और फिर जो गुणा आए उसको इसमें गुणा कीजिए, ठीक। तो 7 या 21 और 21 सत्ते 7 एकम 7 दूने 14, ठीक है 147 आया था। 147 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 150, 2 डिजिट बैठेंगे, 1 यहाँ कैरी ले आए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, 100 का इसका गुणा इसमें कीजिए, सिर्फ एक बार, घुमाना नहीं है। 7 या 21 और जो आया उसको 100 में जोड़ दीजिए, 121 में एक जोड़ा कैरी का तो ये हो गया 122, 122, 50, 43, ठीक है। समझ में आया क्या किया, 122, 50, 43 लाने के लिए हमने क्या किया, हमने किया पहले 100 + 7 के फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। फिर 7 का क्यूब किया 343 आया। 343 में हम क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट ही रखेंगे इसलिए 43 लिखा और 3 को कैरी कर दिया, ठीक। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि इसको मैं गुणा किया, 7 का गुणा 3 में और फिर वापस जो गुणा आया उसका 7 में गुणा कर दिया, ऐसे 7 या 21 सत्ते जो गुणा आया वो हमने यहाँ लिखा, उसमें 3 प्लस करके, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या किया कि इसका और इसका गुणा किया, जो आया उसको 100 में प्लस कर दिया, ठीक। आगे समझ में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 115। 115 का क्यूब कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे 100 + 15, ठीक है 1 2 3, यहाँ पर 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पर भी 2 डिजिट आएंगे और यहाँ पर हम कितनी भी डिजिट लेंगे। पहले में क्या लिखना है, इसका क्यूब करिए। 15 का क्यूब कितना आता है 33, 75, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ 2 डिजिट लेनी है इसलिए हम 33 को यहाँ पर कैरी करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि इसका गुणा इसमें कीजिए, कितना आया 45, फिर उसका गुणा 15 से कीजिए, वापस घुमा के कितना आया 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60
और 67, ठीक है। 675 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8, 7 और 3 10 और 7 को यहाँ कैरी कर देंगे, ठीक है। इसमें 33 जोड़ेंगे तो 708 आएगा। 08 यहाँ लिख लिया, 7 यहाँ कैरी कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस एरो को नहीं हटा दीजिए इसको, और इसकी गुणा कीजिए, कितना आया 45 को 100 में जोड़ो 145, 145 में 7 जोड़ो तो कितना आया 152, 152 08 75, ठीक है ना। आंसर आया आपका 152 08 75। मुझे लगता है अब सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए कंपटीशन में आपसे 675 का क्यूब प्लस मतलब इस तरह की संख्याएं आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, अगर कुछ भी है तो इस तरह के या इसमें और भी जोड़ते चले जाएं या कुछ करने के लिए जाए तो पूछेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हार्ड होती चली जाएगी। मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी बहुत लंबा पहुंच जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो भी बहुत बड़ा पहुंच जाएगा। तो इतना लंबा या इतना चौड़ा कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है वो, ठीक। तो आपका कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए नमस्कार।